जो अभी जानकारी आ रही है कि फिलहाल जो 5 बजे से अमृत स्नान होना था, उस अमृत स्नान को 2 घंटे के लिए साधु संतों ने रोक दिया है और उस पर वो विचार कर रहे हैं कि आगे वो क्या करें, क्या स्नान को स्थगित कर दें, न जाएं घाट पे, या फिर 2 घंटे के बाद स्थिति जैसी होगी, अगर भीड़ नियंत्रण में रहेगी, भीड़ अगर कम हो जाए तो हो सकता है साधु संत आए। लेकिन फिलहाल जो 5 बजे से अमृत स्नान शुरू हो जाना था और 4:45 पे अखाड़ों से संतों को निकलना था, तो उसे 2 घंटे के लिए फिलहाल उन लोगों ने स्थगित किया है और बैठकें चल रही है साधु संतों के कि अमृत स्नान को लेकर के फैसला किया जाए कि क्या हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि जिस तरह की भीड़ है और सारी भीड़ संगम की ओर ही है, क्योंकि जो लोग भी प्रयागराज पहुंचे हैं उनकी एक ही इच्छा है कि वो संगम में डुबकी लगाएं। हालांकि कई दर्जनों घाट बनाए गए हैं, लेकिन लोगों का यह मानना है कि वो तो गंगा जी के घाट है, सरयू नदी का घाट है, उसमें नहीं, हम संगम में स्नान करेंगे। इस संगम में स्नान करने की जो एक आस्था है, उस आस्था की वजह से एक पॉइंट पे भीड़ बहुत ज्यादा है, यानी एक क्षेत्र में भीड़ बहुत ज्यादा है और उसी जगह पर आकर साधु संतों को भी स्नान करना है। और जो नियम है कि जब साधु संत यानी अखाड़े के संत जब आते हैं स्नान करने के लिए, तो उसके पहले गृहस्थों को वहां से हटा दिया जाता है, यानी जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको वहां से हटा दिया जाएगा, यानी घाट को खाली कराना पड़ेगा। और अभी घाट को खाली कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों और हजारों में लोग नहीं है मेला परिक्षेत्र में, कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो इसलिए साधु संत भी अब इस पर विचार कर रहे हैं और 2 घंटे के बाद क्या फैसला आएगा उस पर सबकी नजर रहेगी और इंतजार रहेगा कि आखिर वो क्या फैसला करते हैं, क्या वो शाही स्नान के लिए आते हैं या आज वो स्थगित करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि शुभ मुहूर्त जो है वो 5:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच का ही है, लेकिन इन्हीं बीच तमाम तैयारियों के साथ एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाकुंभ से जुड़ी हुई है बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अमृत स्नान 2 घंटे के लिए रद्द किया गया है। जी हाँ, अमृत स्नान जो है वो 2 घंटे के लिए रद्द किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, लेकिन इन सब से इतर जो भीड़ मौके पर पहुंची हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए ये प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है कि अमृत स्नान को 2 घंटे के लिए फिलहाल रद्द किया जाए, कि आपके पास समय हो सोचने का, समझने का, विचार विमर्श करने का, मंथन करने का और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाए। भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान को लेकर भी तमाम तैयारियां जो है वो की हैं। क्या अपडेट है, क्या जानकारी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए वहां पर जो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए थे उसमें भी कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई, ऐसा कहना है जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जूना अखाड़े के महामंत्री नारायण गिरी ने इस बात की जानकारी दी है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान जो है वो रद्द कर दिया गया है। भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखाड़ों की तरफ से इस बात का जिक्र किया है और इसलिए 2 घंटे के लिए स्नान को रद्द कर दिया गया। मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मानवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान को रद्द किया गया है। ठीक है, तो मानवेंद्र के बाद जाएंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें विस्तार से कि क्या फैसला यहां पर लिया गया है। अमृत स्नान 2 घंटे के लिए रद्द किया गया है। महाकुंभ से जुड़ी हुई है बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास बने हुए। विकास, पूरी जानकारी जरा दीजिए विस्तार से कि अखाड़ों की तरफ से फैसला लिया गया है। देखिए, अखाड़ों की तैयारी तो उसमें अमृत स्नान करने की पहले से थी, क्योंकि उनका पूरा एक नियम है, उस तरीके से आते हैं, उनकी पेशवाई होती है, वो अपने इष्ट को साथ लेकर के आते हैं, तो उनके रथ और ढोल नगाड़े सब सजे हुए हैं, क्योंकि 4:45 के बाद से उन्हें अखाड़ों से निकलना था। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, एक दुखद हादसा कुंभ में हुआ, भगदड़ हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी अभी भी नहीं दी गई है, आंकड़ा नहीं बताया गया है। जो चश्मदीद बता रहे हैं उसके मुताबिक दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तो अखाड़ों ने अपने स्नान को अभी फिलहाल स्थगित किया है, उन्होंने रद्द करने की जानकारी अभी तक नहीं दी है, क्योंकि मौनी अमावस्या के अवसर पर उनका मानना है अखाड़े के लोगों का कि आज का दिन अत्यंत ही पवित्र होता है और आज के वो पवित्र डुबकी लेंगे ही। लेकिन जो भीड़ है उसके छटने का वो इंतजार करेंगे कि घाट पर भीड़ कम हो जाए, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनका कुछ स्नान हो जाए, उसके बाद वो लोग पहुंचेंगे। फिलहाल अखाड़ा परिषद इस पर निर्णय ले रहा है, लेकिन 2 घंटे तक के लिए वो नहीं आएंगे। हालांकि उन्हें 5 बजे संगम स्थल पर पहुंच जाना था स्नान करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले
सन्यासी अखाड़ों का स्नान होना है, उसके बाद बैरागी अखाड़े स्नान करेंगे, उसके बाद उदासी अखाड़े स्नान करेंगे। तो सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को यानी दोपहर बाद 3:15 बजे तक का समय साधु संतों के लिए तय किया गया था। लेकिन जितनी भीड़ है, ऐसे में सुबह से लेकर के और 3:15 बजे तक का जो समय है उतने देर तक घाट को खाली नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग निर्णय ले रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में निर्णय उनका सामने आ जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है कि उसके मुताबिक 2 घंटे के लिए ही अभी शाही स्नान को उन लोगों ने रोक दिया है, यानी एक तरीके से स्थगित किया है। जी, क्या फैसला आने वाले वक्त में लिया जा सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं भीड़ और बढ़ रही है, लोग और आ रहे हैं, तमाम श्रद्धालु जो हैं स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, अगर आस्था की बात की जाए, परंपरा की अगर बात की जाए जी, तो मुझे लगता है कि रद्द करना थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि साधु संत अपनी परंपरा को तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये 2-4 वर्षों की परंपरा नहीं है, सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी परंपरा है। जब साधु संत आते हैं और उसमें उन्हें इंतजार मौनी अमावस्या का रहता है। आप देखें कि जो सामान्य लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पूरे साल तक मौनी अमावस्या का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि संगम पे हर साल एक छोटा सा कुंभ लगता है। आप मौनी अमावस्या के अवसर पर जब भी आप इलाहाबाद प्रयागराज आए तो देखें कि लगेगा जैसे कुंभ ही हो। तो और भी उसमें भी महाकुंभ है, उसमें मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए इतनी भीड़ है। तो जब सामान्य लोग इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं तो साधु संत तो लगभग 12 वर्ष तक इसका इंतजार करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो रद्द करें। हाँ, हो सकता है कि वो अपने समय को आगे बढ़ा दें, भीड़ छटने का वो इंतजार करें कि जब भीड़ कम हो जाए, अधिक से अधिक लोग स्नान कर लें। लेकिन अब वो चूंकि फैसला कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि जब वो शाही स्नान के लिए आएंगे तो नियम है कि उसमें वो सामान्य लोगों को नहीं जाने देते हैं, वो किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। पीछे जो शाही स्नान हुआ उसमें सामान्य लोग आ गए थे, जिसको लेकर के उन लोगों ने अपनी बहुत नाराजगी जताई थी और शासन प्रशासन के लोगों को बहुत कोसा था कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, कैसे सामान्य लोग उनके साथ घुस गए। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जहां करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हों घाट के और घाट के आसपास मेला क्षेत्र में, वैसी स्थिति में उनसे कहा जाए कि संगम घाट खाली करिए, अब साधु संत आएंगे, तो ये थोड़ी व्यवहारिक सी स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है। और शायद यही बात साधु संत भी सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो उन्होंने 2 घंटे के लिए स्थगित किया है। वो इसलिए 2 घंटे के लिए स्थगित किया है कि उस 2 घंटे में जितने 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के लोगों से वो विचार विमर्श कर सके, राय कर सके कि क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि जानकारी नहीं है, कि वो देर से शायद स्नान करने का निर्णय करें, क्योंकि मौनी अमावस्या की तिथि पर ऐसा नहीं होगा कि साधु संत आकर के स्नान न करें। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी चुनौती अब प्रशासन के लिए बन गई है, क्योंकि पहले ही तमाम बड़े सवाल किए जा रहे थे तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर, और अब इस घटना के बाद सुबह एक बार फिर से सवाल खड़े हो सकते हैं। विकास, जी बिल्कुल, सवाल खड़े हो सकते हैं, सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुंभ की बात की जाए तो मैं अपना अनुभव आपको बताऊं कि चाहे वो हरिद्वार का कुंभ हो, नासिक का हो, या फिर उज्जैन का हो, और इस इलाहाबाद में 2013 का कुंभ भी मैंने कवर किया, अर्ध कुंभ 2019 में भी मैं आया था और इस समय भी मैं मौजूद हूँ। लगातार कुंभ मैंने देखा है। इस बार यहाँ जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पीछे किसी भी कुंभ में मैंने कम से कम नहीं देखा। यहाँ की जो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, इसके पहले कुंभ में ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। इस बार इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे ढंग से की गई थी, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आकलन में चूक हुई है, उनसे गलती हुई है। जब वो जानते थे कि मौनी अमावस्या है, महाकुंभ है, 144 साल बाद की स्थिति है, तो ऐसे में अगर भीड़ उमड़ती है तो उन्हें करना क्या होगा। ये घाट पर जो लोग पहले से थे, मेला क्षेत्र में स्थिति है कि आप कभी भी आए, ये तो मौनी अमावस्या है, कुंभ में आए तो लाखों लोग रात में यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सोए हुए या बैठे हुए आपको नजर आ जाएंगे। क्योंकि अपने सनातन धर्म में एक परंपरा है कि स्नान करने के पहले लोग घाट के किनारे बैठते हैं, उसे सामान्य भाषा में घाट अगोरना बोलते हैं, उसके बाद वो स्नान करते हैं। तो ये क्या इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मौनी अमावस्या है और इसमें एक साथ लाखों लोगों का हुजूम जो है वो घाट की ओर बढ़ेगा। और हुआ वही, क्योंकि लाखों लोग एक साथ बढ़े और लाखों लोग पहले से मौजूद थे और दोनों भीड़ एक साथ टिकट था। एक निकलने की कोशिश कर रहा है, एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें धक्का मुक्की हुई, उसके बाद भगदड़ की स्थिति हुई। आप देखें कि वहां सैकड़ों लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को अपने सामान उठाने का अवसर नहीं मिला। सामान तो बहुत दूर की बात है कि जो लोग ठीक है विकास जी आते हैं आपके पास, अपनी जान बचा, आते हैं आपके पास। थोड़ा सा ढिलाई बरती जा रही है। मेरा नाम आनंद जी महाराज है।
तो आपने सुना हमारे सहयोगी विकास जो लगातार मौके पर मौजूद हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि आखिर वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो कैसी की गई हैं। पुख्ता इंतजाम जो हैं वो फिलहाल कर दिए गए, कहीं पर भी अब कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सवाल पहले से लगातार खड़े हो रहे थे और आज इन अव्यवस्थाओं के बाद, घटना के बाद फिर से तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े हो गए कि आखिर कहां पर क्या लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। हालांकि आपने सुना दर्जनों वहां पर घाट बनाए गए और हजारों और सैकड़ों लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।